आइए खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा की सफाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को कठोर निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो गंगा नदी की सफाई को लेकर लगाए गए सीवरेज प्लांट की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और इसके लिए कोर्ट ने सरकार को 24 जनवरी तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता MC मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सरकार गंगा की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। सिवान जेल में बंद आरजेडी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को सिवान कारावास से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सिवान के चर्चित एसिड बाथ डबल मर्डर और उसके गवाह हत्याकांड में 3 बेटों को खो चुके चंदा बाबू और सिवान में मारे गए पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर शहाबुद्दीन को सिवान जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। उन्होंने शहाबुद्दीन के मुकदमों को भी दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। अखिलेश गुट को साइकिल चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद रामगोपाल यादव ने मंगलवार को चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की है। अखिलेश गुट ने ये कैवियट इसलिए लगाई है ताकि अगर शिवपाल यादव गुट या कोई चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है तो अखिलेश गुट की बात सुने बिना कोई फैसला न लिया जाए। अकाली दल के नेता और SGPC के पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की सजा पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही बीबी जागीर के चुनाव लड़ने की मंशा पर पानी फिर गया है और इससे पहले कौर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जवानों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी पर BSF से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सभी अर्धसैनिक बलों के अलावा गृह मंत्रालय से भी इस मामले में जवाब मांगा। BSF जवान तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में जवानों को दिए जाने वाले खाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने BSF से जवानों को दिए जाने वाले खाने पर रिपोर्ट मांगी थी, जो कि BSF ने गृह मंत्रालय को सौंप भी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें उन्होंने अपने गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव सचदेवा ने मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। शीना बोरा मर्डर केस में CBI की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर सुनाए और मामले में सुनवाई 1 फरवरी से शुरू होगी। उधर चार्जेस फ्रेम होने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से तलाक की अर्जी दायर की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दिल्ली हवाई अड्डे के पास ध्वनि प्रदूषण के बारे में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने NGT से कहा कि दुनिया में सैकड़ों देशों ने उड़ानों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए इंतजाम है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि उड़ानों से आवाज को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। कासगंज में जिला अदालत और कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण समय से पूरा न होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन एटा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बची 11 करोड़ की धनराशि कोर्ट में जमा करने और खर्च की गई धनराशि की भी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। इलाहाबाद के नैनी में शियाट्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी के VC RB लाल की ओर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मृतक व्यक्तियों के नाम से दाखिल कराई गई फर्जी याचिकाओं के मामले में कैंट थाने में दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। हापुड़ के सिंभावली शुगर मिल में किसानों के बकाये पर ब्याज के भुगतान को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिल प्रबंधन से पूछा है कि क्या शुगर मिल किसानों के बकाये पर ब्याज का 20 करोड़ जमा करने को तैयार है। मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के टालमटोल करने के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को पद से हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर तरफ स्वागत हुआ। अब दूसरे खेल से जुड़े मशहूर खिलाड़ियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वो लोढ़ा समिति की सिफारिशें सभी खेल संगठनों पर लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दे चुकी है।
आवारा कुत्तों की दहशत और खतरे से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 1 मार्च को एक साथ सुनवाई करेगा। साबू स्टीफन बनाम भारत संघ के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी। आज याचिकाकर्ता ने अदालत में खुद उपस्थित होकर जानवरों के खिलाफ अत्याचार पर रोक कानून को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि वो खुद पशु प्रेमी है और उसने गाय और कुत्ते पाल रखे हैं, लेकिन वो आवारा कुत्तों को खत्म किए जाने के पक्ष में है। फैजाबाद के अयोध्या कोतवाली के परिक्रमा मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। इससे सड़क किनारे मौजूद 2 किशोर समेत 4 लोग दब गए, लेकिन सूचना देने के बाद भी समय पर ना तो यूपी 100 पुलिस पहुंच सकी और ना ही राहत बचाव के लिए क्रेन। इससे गुस्साए ग्रामीणों की झड़प सीओ अयोध्या से हो गई। फतेहपुर में हुए 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा हुसैनगंज थाने के 7 मील मोड़ के पास हुआ। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जबकि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यूपी एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के थाना विभूति खंड इलाके से चोरों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार 7 चोरों के कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी, सोने चांदी के आभूषण, हथियार सहित अन्य कीमती सामान बरामद किए हैं। ये गिरोह अब तक चोरी की 80 वारदातें करने के साथ ही कई पुलिस अधिकारियों के घर भी चोरी कर चुका है। लखनऊ के अलग अलग थाना इलाकों में एक पुरुष और एक महिला की लाश से मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों लाशें गोमती नदी से बरामद हुई हैं। महिला के शव की शिनाख्त लखनऊ के कोतवाली महानगर स्थित प्रतिभा अपार्टमेंट में रहने वाली ममता ठाकुर के तौर पर हुई है, जो बिहार की निवासी है। वहीं मृतक पुरुष की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज सदन को संबोधित किया। विपक्ष के टीका टिप्पणी और अंत में जेएमएम के बहिष्कार के बीच राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को राज्य सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखा और राज्यपाल ने रघुवर सरकार के सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन को महत्वपूर्ण बताया। करीना कपूर खान 20 दिसंबर को मां बनी और उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर अली खान पटौदी रखा। इसके बाद सोशल मीडिया पर तैमूर नाम को लेकर काफी हंगामा मचा था। इस पर अभिनेता सैफ अली खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का नाम तैमूर है, जबकि आक्रमणकारी तुर्किश शासक का नाम तिमुर था। सैफ ने तैमूर का मतलब लोहा बताया है। ऋषि कपूर की बायोग्राफी रिलीज हुई है। अपनी जिंदगी पर आधारित इस किताब में ऋषि कपूर ने अपने पिता और इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर के बारे में कई खुलासे किए हैं। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में अपने पापा के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने खासतौर पर सिनेमा, शराब और लीडिंग लेडी के लिए उनका प्यार का मामला उठाया है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत इन दिनों बोइंग 737 उड़ान सीख रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो बोइंग 737 के कॉकपिट में बैठे विमान उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आप सुशांत के पायलट लाइसेंस के बारे में सोचें, आपको बता दें कि ये असली बोइंग 737 नहीं बल्कि उनका सिमुलेटर है। बिग बॉस के घर में घर वालों के ये आखिरी चंद दिन हैं। सभी घर वाले बिग बॉस के इस सीजन को जीतने की तैयारी में हैं और दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन फिनाले से पहले ही मोनालिसा के लिए जश्न शुरू हो चुका है। दरअसल बिग बॉस के घर में आज मोना से मिलने उनके बॉयफ्रेंड विक्रांत आने वाले हैं और विक्रांत अकेले नहीं बल्कि मोना के लिए शादी का प्रपोजल भी लेकर पहुंचेंगे। बॉलीवुड के एक्शन कुमार यानी अक्षय कुमार और अभिनेत्री ने से लेखिका बनी ट्विंकल खन्ना की शादी के 16 साल हो गए हैं। दोनों की शादी साल 2001 में हुई थी। दोनों को 14 साल का एक बेटा आरव और 4 साल की बेटी मितारा है। मिसेस फनी बोन्स के नाम से प्रसिद्ध ट्विंकल की एक मजेदार किताब को अक्षय ने बेहतरीन बताया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट संघ को नामांकन रद्द करने के खिलाफ अदालत में चुनौती दे चुके हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में उनके नामांकन को रद्द करने के खिलाफ अजहर ने कोर्ट में याचिका दायर की है। भारत के पूर्व कप्तान ने हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरा था, लेकिन मैच फिक्सिंग के आरोप में फंस चुके अजहर के नामांकन को संघ ने नामंजूर कर दिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम का भारत दौरा सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। सबसे पहले टीम का ऐलान करते वक्त इस बात को ध्यान में रखा गया कि टीम में ज्यादा से ज्यादा स्पिनर मौजूद हों और फिर भारतीय दौरे के लिए टीम में 4 स्पेशलिस्ट स्पिनरों को शामिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 टेस्टों की सीरीज से बाहर रहने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया है कि वो फिलहाल टेस्ट से संन्यास नहीं ले रहे हैं।
पाक मूल के ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान की सेक्स टेप लीक होने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका ये वीडियो एक पॉर्न साइट पर लीक हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वीडियो लीक में उनके मॉडल वाइफ फरियाल मखदूम का हाथ माना जा रहा है। अमेरिकन मॉडल के साथ आए नजर इस सेक्स टेप में 30 साल के आमिर कथित तौर पर अमेरिका की एक मॉडल के साथ नजर आए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी। मेलबर्न में खेले गए इस मुकाबले को पाक टीम ने बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास में यह मौका 12 साल बाद आया जब पाकिस्तान की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके ही धरती पर वनडे मैच में मात दी है।